हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 2 वर्ण विचार को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2 वर्ण विचार। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड यानी टुकड़े हम नहीं कर सकते। यदि हम उनके टुकड़े कर दे तो वो निरर्थक हो जाए। आइए शुरू करें। देखिए, पढ़िए और समझिए। प्रत्येक शब्द का मूल इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। पहला चित्र हमें फूल का दिया गया है और नीचे क्या लिखा गया है? फूल। अगला चित्र है बंदर और तीसरा चित्र है बालक का। इन सभी शब्दों में अनेक ध्वनियों है। इन ध्वनियों से ही ये बने हैं। शब्द फूल किससे बना है? फ हलंत उ, ल हलंत अ, यानी 4 ध्वनियों के मेल से बना है शब्द हमारा फूल। दूसरा है बंदर। तो बंदर कैसे बना है? ब हलंत अ, न हलंत द, अ हलंत र और अ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 ध्वनियों से मिलकर बना है शब्द हमारा बंदर। अगला है बालक शब्द। बालक शब्द बना है बा हलंत अ, ल हलंत अ, क हलंत अ। तो बना है शब्द हमारा बालक, जो कि 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। बोलते समय हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं। इन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इस रूप से इस रूप में यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सब हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके हम टुकड़े खंड नहीं कर सकते। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। यानी जो वर्ण हमारी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं उनका एक समूह होता है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के भेद, अगला बिंदु क्या है हमारा? वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला भी हमारे 2 भागों में वर्गीकृत है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी 11 होती है। अ आ, ई उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, ये सभी क्या है? स्वर। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अंग और अह स्वर नहीं होते, न ही ये व्यंजन होते हैं। ये अयोग वाहक कहलाते हैं। तथा स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिन्हें हम बिना किसी की सहायता उच्चारित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें बिना किसी की सहायता के हम बोल सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लोप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है। अ ई उ री, ये 4 क्या है? ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी दीर्घ ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय इनको बोलने में लगता है। ये अ ई उ ए आई ओ और औ है, यानी ये संख्या में 7 होते हैं। तीसरा आता है हमारा प्लोप्त स्वर। प्लोप्त स्वर जिनके उच्चारणों में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी तिगुना समय इसमें बोलने में लगता है। इसका उदाहरण है ओम। अयोगवाह। अयोगवाह कौन है? अंग और अह। अगला बिंदु क्या है हमारा? अयोगवाह। ये 11 स्वरों के अलावा हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और भी हैं, अंग और अह। अंग को अलस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ये दोनों स्वरों के बाद आते हैं। वस्तुतः ये स्वर नहीं, परंतु अन्य वर्णों की जैसे इनकी मात्राएं लगती हैं। अनुस्वार।
इसका उच्चारण नाक यानी नासिका से किया जाता है, जैसे कि घंटी उदाहरण के लिए, चंचल ये किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। दूसरा है अनुनासिका। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। इसका चिन्ह ये चंद्र बिंदु के प्रकार का होता है, जैसे गूंज, झाव, पाव आदि इसके उदाहरण है। अगला है विसर्ग। विसर्ग इसके उच्चारण में ह का उच्चारण किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, नमः आदि इसके उदाहरण है। अगला आता है बिंदु हमारा व्यंजन। वर्णमाला का दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद। सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे जिनमें जीभ मुख से कहीं ना कहीं टच होती है, कहीं ना कहीं छूती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 यानी 25 होते हैं। क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन। अगला है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख से कहीं ना किसी भाग का को भी स्पर्श नहीं करती, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी जीभ हमारे मुंह को कहीं नहीं छूती है इन्हें बोलने में। ये संख्या में सिर्फ 4 होते हैं। य र ल व। क्या है? य र ल व। ये 4 है जो इनको बोलने में हमारी जीभ मुंह से कहीं नहीं टच होती। ग। तीसरा है उष्ण व्यंजन, जिनको बोलने के समय हमारे मुख में गर्म ऊर्जा का संचार होता है, गर्म श्वास निकलती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। श श श ह, ये 4 होते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। श त्र ज्ञ और श्र में। श क्षत्रिय बना है क हलंत और श से मिलकर। ज्ञानी मिला है ज हलंत और य से मिलकर। त्रिशूल बना है त हलंत और र से मिलकर, तथा श्रमिक बना है श हलंत और र से मिलकर। द्वित्व व्यंजन दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क हलंत क, कक, सिक्का इसका उदाहरण है। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर दो अलग अलग व्यंजनों से मिलने से बने होते हैं, वे अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे क हलंत और ख मिलकर बना कख, तो मक्खी। ग हलंत और य मिलकर मिला ज्ञ, तो भाग्य इसके उदाहरण है। अब र का प्रयोग। जब र स्वर सहित होता है, यानी स्वर के साथ होता है, तो किसी व्यंजन से पहले हो तो र रेफ यानी ऊपर की तरफ लगाया जाता है, इस तरीके से। जैसे कि क र हलंत और म, तो शब्द क्या बन गया हमारा? कर्म। जब र रेफ के रूप में होता है तो व्यंजन से पहले र का उच्चारण किया जाता है। वर्षा इसका उदाहरण है। जब र स्वर सहित किसी व्यंजन रहित स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चारित होता है तो इसका प्रयोग हलंत के रूप में किया जाता है, जैसे कि क हलंत र म, तो क्या बना? क्रम, भ्रम, श्रम इसका उदाहरण है। ट और ड के साथ र पदेन के रूप में आता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम इत्यादि, ड्रामा आदि। अब वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। गीत। ग हलंत ई प्लस ती, त हलंत अ, तो शब्द क्या बना? गीत। कंगा। क हलंत अ, न हलंत घ प्लस आ बना कंघा। प्रेम। प हलंत र हलंत प्लस ए, म हलंत अ, शब्द बन गया प्रेम। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। आइए हम इसे संक्षेप में दोहरा ले और जाने कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय और कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।